गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड और इस चैप्टर में हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका टेबल आप लोग अपनी कॉपी में बना चुके हैं। इस टेबल में दो पार्ट है, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड के अंदर आते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में आपने एल्केन इसको पढ़ लिया है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। इसमें एल्कीन आप इसके पहली क्लास में पढ़ चुके थे। आज आ रहे हैं हम एल्काइंस पर। एल्काइन का कोई ओल्ड नेम नहीं है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ओपन चेन कंपाउंड्स। ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इसमें दोनों सिरे जो होते हैं ये ओपन होते हैं, दोनों एंड खुले हुए होते हैं, इसलिए इनको ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। सेकंड बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मीनिंग ये है कि ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन टू कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस वजह से ये अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं। फिर देन थर्ड, कार्बन टू कार्बन ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है कार्बन टू कार्बन, लाइक दिस। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, जनरल फॉर्मूला। इसका हम जनरल फॉर्मूला दें तो ये देते हैं हम CnH2n-2। ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हुआ। इस जनरल फॉर्मूले को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके पहले जो दो कंपाउंड्स पढ़े थे उससे। इसके पहले हमने पढ़ा था एल्केन। एल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एल्कीन। एल्कीन जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब इन दो फॉर्मूले की कंपैरिजन हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। देखिए कैसे, CN सभी में कॉमन है। हाइड्रोजन में देखिए H2n सभी में कॉमन है, बट यहाँ देखें +2 है, मतलब 2n से 2 ज्यादा। यहाँ देखेंगे 2n है ही नहीं, 2n के बाद +2 है ही नहीं। फिर यहाँ देखें 2n-2, मतलब दो हाइड्रोजन 2n से भी कम है। तो इस तरह से दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है इन तीनों ही कंपाउंड्स में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में। n की वैल्यू की जहां तक बात है, n = 2, 3, 4 कितना भी ये हो सकता है। यदि मान लीजिए हमने n की वैल्यू 2 रख दी तो क्या होगा, देन कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? तो C2H, 2 × 2 - 2, इट मीन्स C2H2। एंड C2H2 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो दो कार्बन एटम। कैरेक्टरिस्टिक कह रही है कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने बना लिया। वैलेंसी पूरी कर ले, 1 2 3 और एक H लगा दे, 1 2 3 और एक H लगा दे, तो इस तरह से बन गया हमारा C2H2। अब इसके नेम कंफर्म करें। नेम भी दो सिस्टम में है, एक IUPAC नेम है और एक कॉमन नेम है। अब IUPAC इसका फुल फॉर्म क्या है? IUPAC इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म IUPAC का। तो IUPAC नेम ये हम यहाँ देख लेंगे, साथ ही साथ इसका कॉमन नेम भी है। तो C2H2, इसमें देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लेते हैं, मतलब हमको इसमें यहाँ वर्ड रूट लेना होगा प्लस सफिक्स लेना होगा। तो सफिक्स क्या होगा? हम पढ़ रहे हैं एल्काइन, तो एल्काइन का सफिक्स क्या है? YNE, तो हमने यहाँ पे YNE सफिक्स लेना है। एंड वर्ड रूट हम ले लेंगे एथ। एथ क्यों लिया? बिकॉज 2 कार्बन एटम है, इसलिए हमने वर्ड रूट ले लिया एथ। सो ओवरऑल कंपाउंड का नेम बन जाएगा एथाइन, इस तरह से एथाइन। और कॉमन नेम इसी पर्टिकुलर कंपाउंड का C2H2 का तो ये होता है एसिटिलीन। इस नेम को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, एसिटिलीन। आपने सुना होगा एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का यूज वेल्डिंग पर्पस में बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सो एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ये एसिटिलीन गैस यही है C2H2, ये कॉमन नेम है। और IUPAC नेम देखेंगे तो क्या है? इथाइन है। एक और कंपाउंड हम ले लें, सपोज n = हमने 3 ले लिया, देन फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? तो C3H, 2 × 3 - 2, इट मीन्स C3H4। एंड C3H4 इसका स्ट्रक्चर बनाए तो 3 कार्बन एटम,
कार्बन टू कार्बन ट्रिपल हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ लगाएं या फिर यहाँ लगाएं। सपोज मान लिया हमने यहाँ लगा दिया तो रेस्ट प्लेस पे सिंगल बॉन्ड होगा। वैलेंसी पूरी कर दें तो यहाँ H3 लगाएंगे, 3 and 1 4 हो गई। यहाँ वैलेंसी 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ देखें 3 है तो एक H लगा देंगे तो ये हो जाएगी 4 वैलेंसी। ओवरऑल मोल का फॉर्मूला चेक करें, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, 3 and 1 4 तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए। इसके भी नेम पर आते हैं तो इसका जो नेम है IUPAC नेम हम दे रहे हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हम क्या ले लें? प्रोप ले लें। एंड प्रोप के बाद हमने आइन सफिक्स लगा देना है तो इसे हम बोलेंगे प्रोपाइन। तो इस तरह से ये प्रोपाइन नेम फॉर्म हुआ। ये था हमारा एल्काइन। अब एल्काइन के बाद फिर आते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स पर। तो अपने टेबल को आप खुला रखिए और उसमें देखते चलिए किसके बाद क्या आ रहा है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड में दो टाइप आते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, एक आता है इसमें होमोसाइक्लिक और एक आता है इसमें हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या है। जो साइकिल बन रहा है हमारा वो साइकिल ओनली कार्बन एटम का यदि है तो इसे हम बोलेंगे होमोसाइकिल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स को हमने एक ही चेन में ले लिया है लाइक दिस, यानी जो साइकिल फॉर्म हुआ है उस साइकिल में ओनली 6 कार्बन एटम्स हैं, इसीलिए हम इसे बोलेंगे होमोसाइकिल। तो हेट्रोसाइकिल क्या है? मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन एटम है एक साइकिल में और 6 प्लेस पे कोई दूसरा एटम आ गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन एटम है और इससे हम एक साइकिल बना रहे हैं और 6 प्लेस पर यहाँ पर हमने ऑक्सीजन दे दिया है। तो अब देखिए ये जो साइकिल फॉर्म हुआ है साइकिल में ओनली कार्बन एटम्स नहीं है, कार्बन एटम के अलावा एक दूसरा एलिमेंट आ गया, कौन? ऑक्सीजन, या फिर इसके प्लेस पे सल्फर हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम यहाँ पर रखते हैं। तब इस तरह से रखेंगे तो साइकिल क्या बनेगा? हेट्रोसाइकिल बन जाएगा। एंड इस तरह के कंपाउंड्स की स्टडी आपको हायर क्लासेस में करना है, इसकी स्टडी अभी आपने नहीं करना। तो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ हमको इतना समझ आना चाहिए कि हेट्रोसाइकिल क्या होता है और होमोसाइकिल क्या होता है। होमोसाइकिल में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ऑक्सीजन की बात की, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, बट यदि ऑक्सीजन साइड चेन में है, साइड चेन से मीनिंग लाइक दिस, C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन। अब देखिए ये ऑक्सीजन एटम क्या मेन चेन में है? नहीं है। किस चेन में? साइड चेन में है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये होमोसाइकिल ही है, इसको नहीं बोलना है कि हेट्रोसाइकिल है, ये होमोसाइकिल में ही रहेगा। सेम वैसे ही मान लीजिए कहीं नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसको हटा दें और यहाँ ले लें हम NH2, ये लगा दिया। अब इसमें भी देखिए नाइट्रोजन है, बट नाइट्रोजन क्या मेन साइकिल में है? नहीं है, साइड चेन में है। तो इस कंपाउंड को भी हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक ही बोलेंगे। तो इस तरह से ये होमोसाइकिल। अब होमोसाइक्लिक में दो टाइप आपने लिखे हैं। पहला टाइप है एलिसाइक्लिक। तो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पर आ जाए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, नेम से कंफर्म है, साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर सेकंड, मिनिमम 3 कार्बन एटम इज नेसेसरी। मिनिमम 3 कार्बन एटम्स, सिर्फ इनको 3 कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ती है, 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स की जरूरत है। और मान लीजिए इसमें कार्बन टू कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम पढ़ते हैं साइक्लो एल्केन, ये पढ़ा जाता है साइक्लो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 3 कार्बन ले लिए, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। कैसे? 1 2 वैलेंसी बची, तो 2 वैलेंसी पे क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन H2। ठीक वैसे यहाँ चले 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी बची है, क्या आ जाएंगे? H2। यहाँ भी वैसे ही 2 वैलेंसी पे क्या आएंगे? हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसका नेम क्या होगा? जैसे कि नेम बताया, हमने बोला कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड वाले के लिए नेम क्या होता है? साइक्लोएल्केन।
और एल्केन में पर्टिकुलरली कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रो। सो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। एक बार और हम नेम पर आते हैं। इसका ओवरऑल नेम क्या है? साइक्लोएल्केन। मतलब साइक्लो प्रीफिक्स तो हमको लगाना ही, फिर क्या लगाएंगे? एल और एन। एन इज द सफिक्स एंड एल का मतलब है कितने कार्बन एटम है? कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रो। सो नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। एक और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं, ये हमने कार्बन टू कार्बन सिंगल ले लिया, वैलेंसी पूरी कर लें। H2 H2 H2, यहाँ भी H2, यहाँ पर भी H2, सभी प्लेसेस पर H2 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 होगा। अब इसके नेम पर आ रहे हैं, साइक्लो तो हमको लगाना ही है, ये साइक्लो हमने लगा दिया। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या लेते हैं हम? पेंट। तो आप लगा लो पेंट, और सफिक्स क्या लगाना है? एन। तो नेम बन गया साइक्लोपेंटेन। ठीक ऐसे ही एक और ले लें, 6 कार्बन एटम्स, ये 6 है हमारे, कार्बन टू कार्बन सिंगल, वैलेंसी पूरी का है। H2 H2 H2, अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। H2 H2 H2, सभी प्लेसेस पे हमने H2 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 ले लिए। इसके नेम पे आए तो साइक्लो तो हमको लगाना ही है, और हेक्स, हेक्स क्यों लगा रहे हैं? 6 कार्बन है इसलिए, और ए लगा दें तो कंपाउंड का नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये सारे ही हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हुए। इनके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी बना सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा। साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3, तो C3 ले लिया। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं? 2 4 6 H6। यदि मान लीजिए साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएं? कितने कार्बन है? 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने? 2 4 6 8 एंड 10 H10। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया किसका? साइक्लोपेंटेन का। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन, इसमें देखिए 6 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करें 2 4 6 8 10 12 H12। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया किसका? साइक्लोहेक्सेन का। तो इस तरह से थे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, मतलब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। तो अब आते हैं एरोमेटिक पर। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक और नेम भी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसे हम एरीन भी पढ़ते हैं, एरीन, ये नंबर बी। इसका सेकंड नेम है एरीन, ना कि ओल्ड नेम है। इसको हम अभी भी बोल सकते हैं एरीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरीन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ये क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। सेकंड, मिनिमम 6 कार्बन एटम्स, इसमें 6 कार्बन एटम्स की हमें जरूरत पड़ती है। थर्ड, कार्बन टू कार्बन ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स ये प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एक एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, ये हमने ले लिए, और यहां डबल बॉन्ड लगाया है। जैसे कि बोला है कार्बन टू कार्बन ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, मतलब यहाँ डबल है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए, ये मीनिंग हुआ। और जो ब्लैंक प्लेस है उसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये लाइक दिस। इसी का एक और स्ट्रक्चर, और 6 कार्बन एटम यहाँ ले लें। अभी हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग भी डबल बॉन्ड यहीं लगाइए, आप लोग यहाँ लगाइए डबल बॉन्ड। यहाँ लगाया तो फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। रेस्ट प्लेस पे क्या होगा? सिंगल, रेस्ट प्लेस पे सिंगल। वैलेंसी पूरी कर ले, 1 2 3 4, एक H सभी प्लेसेस पे लग जाएगा, तब इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, एक H सभी प्लेसेस पे लग जाएगा।
दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ यहाँ हमने डबल बॉन्ड यहाँ लिया तो इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ लिया, ये हम ऐसा बना सकते हैं। इन दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये है C6H6, 1 2 3 4 5 6 C6H6, ठीक है। एंड C6H6 को हम बोलते हैं बेंजीन। अब इसका नेम आपने ध्यान रखना है कि ये बेंजीन है, मतलब ऐसा कुछ इसका वर्ड रूट वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, डायरेक्ट नेम लेना है बेंजीन, क्योंकि इनके नेम्स थोड़े अलग पैटर्न के होते हैं, तो उस टाइप से आपने इसका नेम ध्यान रखना है, बेंजीन। इसी में एक और कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें 7 कार्बन एटम्स हैं, वैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी उसको देख लें। 7 कार्बन एटम्स से मतलब 6 तो चेन में ही रहेंगे, एंड 7 को हमने ऊपर ले लिया। ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स भी हमने यहाँ लगा दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी करें 1 2 3 4, यहाँ H नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 4 वैलेंसी हो चुकी है 1 2 3 4, तो बड़ी सावधानी रखना वैलेंसी पूरी करने में। H H H ये लगा और ऊपर हमने 3 हाइड्रोजन्स लगा दिए, इस टाइप से ये बन गया। इसे हम बोलते हैं टोलुइन, इसका नेम है टोलुइन। ये जो बेंजीन फॉर्म हुआ, इस बेंजीन को हम सिंपली इस टाइप से एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं 6 कार्बन की और बीच में एक रिंग बना देते हैं। तो ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म हमें इस तरह से बनाना होता है बेंजीन, और अंदर रिंग है। रिंग का मतलब है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको और डिस्क्राइब किया जाएगा क्लास 11 में, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। और टोलुइन को हमें बनाना है तो इस टाइप से बनाते हैं, बीच की तो बेंजीन रिंग ही है और इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3, तो ये टोलुइन का फॉर्मूला, ये हमारा बेंजीन। इस टाइप से ये हमारे कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। थैंक यू।